हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेस कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनिए। क्या करना है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो चलिए, लिखा हुआ है टू टू टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका ये सिर्फ टेन 30 होना चाहिए। इसको सोल्व करना है। टेन 30 का मान 1/√3 होगा। 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और नीचे आपका √3 हो जाएगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। हल कर लेते हैं इसको। तो मिलेगा 2/√3। यहाँ से 3 एलसीएम है, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 2/√3। और इसको पलटेंगे तो होगा 3/4। इसको ऐड कर लिए। अब इसको काट लीजिए। तो 2 दूनी 4। फिर फाइनली मिला 3/2√3। हरों का परिमेय कर लीजिए। हरों का परिमेयीकरण। ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका मिलेगा 2 × 3, क्योंकि दो गो रूट मिल करके आपका एगो बाहर निकलता है। इसको काट लेते हैं। फाइनली आ गया √3/2। ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे। साइन 60 होता है √3/2। कॉस 60 आपका 1/2 होता है। टेन 60 √3 होता है। और साइन 30 1/2 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 - टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 के 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1। और 1 + 1 0/2, जो कि आपका 0 होगा। तो टेन 90 का मान कितना होगा? अब परिभाषित टेन 90 का मान अब परिभाषित ये नहीं होगा। साइन 45 1/√2। तो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। साइन 2a बराबर 2 sin a। आप इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए, क्योंकि टेंथ लेवल पे इसका फार्मूला अप्लाई करना उचित नहीं होता है। हालांकि इसका फार्मूला होता है, यहां से आप लिख सकते हैं 2 sin a × cos a। और यहां से होगा 2 sin a। तो फाइनली आपका 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा cos a बराबर 1। और cos a बराबर 1 को मैं लिख सकता हूँ cos 0 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू 0 डिग्री आएगा।
तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए आपको LHS बराबर हो गया sin 2a। चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो साइन के साइन और 2 × 0 डिग्री पहला ऑप्शन है ना, ये आपका हो गया sin 0 डिग्री, और sin 0 का मान 0 होता है। इसका RHS चेक कर लीजिए, 2 sin a, 2 का 2, और साइन का साइन, a का वैल्यू 0 डिग्री, तो हो गया 2 × 0 बराबर 0। यही ऑप्शन जा रहा है। अभी और चेक कर सकते हैं आप सेकेंड ऑप्शन चेक कर लीजिए, LHS बराबर sin 2a, आपको पुट करना है a बराबर 30 डिग्री। तो LHS में आपका आएगा साइन के साइन, और 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री हो गया, और sin 60 का मान √3/2। RHS इसका चेक कर लीजिए, 2 sin a, तो 2 का 2, और साइन का साइन और a का वैल्यू 30 डिग्री, तो 2 का 2, sin 30 का मान 1/2। फाइनली इसको हल करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ से LHS बराबर नहीं है RHS का। उसी प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी भी और ऑप्शन नंबर डी भी। अच्छा है कि ऑप्शन एक ही बार आपको ऑप्शन ए चेक कीजिएगा तो आंसर होगा। वही प्रश्न है ना, वही प्रश्न है, वही प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट है, बस ऑप्शन चेंज है। 2 का 2, और tan 30 का मान 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ये हो गया 2 × 1/√3। ये आगे पढ़िएगा ना ऊपर की कक्षाओं में, तो फार्मूला होता है tan 2 ऑफ 30 डिग्री, 2 ये होता है, तो tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो उसके अनुसार इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका होगा 1 - 1/3, 2/√3, और ये हो जाएगा 3 - 1/3। ये हो गया 2/√3, और इसको पलट लीजिए तो 3/2 होगा ना, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। 3 को हम लिख सकते हैं 2 को रूट में, जानते होंगे आप लोग। फाइनली ये वो कैंसिल होगा, तो √3 आया। ऑप्शन से चेक कर लीजिए, इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू √3/2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में ये आता है। tan a + b बराबर √3 है। √3 को मैं लिख सकता हूँ tan 60, 60 डिग्री। a + b बराबर 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से tan a - b बराबर 1/√3, इसको आप लिख लीजिए tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कंपेयर कर लीजिए दोनों तरफ से, तो a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। अब पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा 2a, और 2a बराबर 90 होगा, तो a बराबर 45 डिग्री।
ए अगर 45 है तो आप बी निकाल लीजिए। बी निकालेंगे तो होगा 60 माइनस ए वाला समीकरण से। तो बी बराबर 60 माइनस 45। तो बी का वैल्यू यहाँ से 15 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो ए आपका देख लीजिए 45 है और बी आपका 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये आपको चेक करना है। आप कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ए बराबर 30 और बी बराबर हमने 60 डिग्री ले लिया। चेक कर लीजिए अगर फॉर्मूला नहीं, 10वां लेवल तक इसको फार्मूला विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक होता है ऐसा क्वेश्चन। फिर भी इसको बनाना है तो आप एलएचएस में देख लीजिए। साइन ए का वैल्यू 30, 30 प्लस 60 बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। आरएचएस साइन ए का मान 30 है प्लस साइन बी का वैल्यू 60 है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, अब इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि एलएचएस का मान इसके बराबर नहीं है, आरएचएस के बराबर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट का फॉल्स है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ जाता है, इसको थोड़ा सा समझिए। एस एस सी, एस फोर साइन, एस फोर यहाँ पे सेक और सी फोर, एस एस सी नहीं, यहाँ पे टी होना चाहिए, टी, टी फोर टेन। अगर इनका थीटा बढ़ेगा, थीटा अगर इनका बढ़ेगा, ठीक है, तो इन तीनों का मान भी क्या होगा, ये तीनों का मान जो वैल्यू आएगा ना वो भी बढ़ेगा, तीनों का वैल्यू भी बढ़ेगा। थीटा का मान घटेगा, जैसे 60 था 30 हो गया, इन सब का मान भी क्या होगा, इन सब का मान भी घटेगा। जैसे आप यहाँ समझ लीजिए साइन 30 डिग्री और यहाँ से साइन 60 डिग्री, तो साइन यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है और 30 से बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री, तो डेफिनेटली यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान बड़ा होगा, क्योंकि 30 से बड़ा आपका 60 है। उसी प्रकार से टेन में भी ले सकते हैं, टेन 0 डिग्री और टेन 45 डिग्री, डेफिनेटली इसका में टेन 45 का मान ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से आप सेक में भी ले सकते हैं, सेक 60 डिग्री और सेक 0 डिग्री, ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा। एक और है ट्रिपल सी, एस पहली का सी का मतलब यहाँ पे कॉस ले लीजिए, कॉस, कॉसेक और ये आपका कॉट होगा। इसमें थीटा का मान बढ़ेगा तो इन तीनों का वैल्यू जो आएगा वो घटेगा, और थीटा का मान अगर घटे, ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ से बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो ये आपका थीटा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, यह स्टेटमेंट 100% श्योर है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये आपका गलत है। थीटा का मान बढ़ेगा, अब इसको समझिए। हम कहते हैं कि कॉस 0 डिग्री और कॉस 60 डिग्री कौन बड़ा है, इसमें आपका बड़ा होगा कॉस 0 डिग्री। उसी प्रकार से कहते हैं कि कॉट 45 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, जो कि 1 से छोटा होता है। थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं ऐसा नहीं। ये आपका कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो, 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है, ये स्टेटमेंट की। ए बराबर 0 तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, चेक कर लेते हैं। कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 का मान हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 बटा साइन 0। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और ये आपका 0 है, तो 1/0 जो कि क्या होगा, ये परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड टर्म है, नहीं। तो ये भी आप
तो परिभाषित नहीं है, तो कथन सही है। परिभाषित नहीं है तो नहीं है, तो सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फिफ्थ सही है, बाकी आपका सब गलत है। इसका फॉर्मूला होता है, आगे जब ऊपर की कक्षाओं में पढ़िएगा, तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन को पहले भी लिख सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आ गया है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें, आइडेंटिटीज है। चलिएगा, बिल्कुल आसान है इसमें। आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है कि एलएचएस और आरएचएस में कुछ भी वैल्यू रखने पे दोनों तरफ में सत्य होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए और बी का कोई भी मान रख लीजिए, दुनिया का कोई भी मान, एलएचएस का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा? आरएचएस के बराबर होगा। तो ये होता है सर्व समीकरणें क्या होती है, लेकिन यहीं पे हम कहते हैं, चलिए इसी में अलग से आपको समझा देता हूँ। हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, यहाँ पे हमने दे दिया 2x प्लस एक्स के पावर 3। सपोज हमने ऐसा दे दिया, तो ये एक्स के सभी वैल्यू के लिए क्या नहीं है? एक्स के सभी वैल्यू के लिए ये सही नहीं है। कुछ वैल्यू ऐसा होगा, जैसे कि एक्स बराबर 0 रख लीजिए, एक्स बराबर आपको 1 रख लीजिए, ये दो वैल्यू के अलावा और भी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसपे एक एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। इसका मतलब है कि यह भी एक के कुछ हद तक सर्व समीकरण होगी, तो कंडीशन नहीं रहेगी जब एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 हो। अब एक कंप्लीटली सर्व समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स के सभी वैल्यू पर एलएचएस का मान आरएचएस के मान के बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, एक्स बराबर 0 पर और एक्स बराबर 1 पर एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के बराबर है, तो ये आपका कंप्लीटली सर्व समीकरण नहीं है। लेकिन हाँ, 0 पे चेक कर लीजिए और 2 पे चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से आप ऐसा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है। अब यहाँ पे हमने दे दिया, मान लीजिए कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो ये आपका सर्व समीकरण नहीं है। कोई भी वैल्यू यहाँ से लेकर के देखिए एक्स का, एलएचएस का मान आरएचएस के मान के बराबर नहीं होगा। एलएचएस का मान आरएचएस के मान के बराबर नहीं होगा, ये आपका सर्व समीकरण नहीं होगी। जो हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं वो आपका सर्व समीकरण होती है। कोई भी आप फार्मूला उठा लीजिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर ये कंप्लीटली आप सही लिखे हो तो ये आपका सर्व समीकरण होगी। ये आपका सर्व समीकरण है। ए बी और सी के कोई भी मान ले लीजिए, ए बी सी का कोई भी मान ले लीजिए, उस स्थिति में ए बी सी का कोई भी मान ले लीजिए, उस स्थिति में ये जो है ना, से क्या है, ये आपका सर्व समीकरण है। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, कोई भी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सारे वैल्यू पे क्या होगा? सर्व समीकरण होगा। चलिए, ये आता है कहाँ से? आपका टॉपिक में क्या था? ये था ना, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आइए, त्रिकोण त्रिकोणमितीय सर्व
समीकाएं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आपने समकोण त्रिभुज में पढ़ा होगा, एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। बी कोण 90 है, तो 90 के सामने ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, सपोज मैंने मान लिया, और ये आपका लंब है। इसमें आपने पढ़ा होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, सर्व समीकरणों को निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अभी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देते हैं। एच स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देने पे, भाग देने पर भाग दीजिएगा तो यहाँ से एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर होगा, सिंगल सिंगल पल ही कर लेते हैं, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ये आपका वैल्यू 1 होगा, और ई हो जाएगा पी बटा एच 2 बार, और यहाँ से हो जाएगा ये बी बटा एच 2 बार। और आपने पढ़ा है कि पी बटा एच को हम साइन थीटा कहते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बी बटा एच बेस बाई हाइपोटेनियस है, ये आपका कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। जो भी प्राप्त हुआ है ये आपका सर्व समीकरण है। क्या है ये आपका सर्व समीकरण? क्या है? सर्व समीकरण है, याद रख सकते हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग पहले सर्व समीकरण हम लोग निकाल करके देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहीं से क्या करेंगे, एक आ गया है, अब यहीं पे आपको डिवाइड करना है पी स्क्वायर से, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटा एच पी स्क्वायर। तो ये आपका एच बटा क्या है, एच बटा पी का होल स्क्वायर। अभी आपका 1 होगा, अभी आपका हो जाएगा बी बटा पी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा एच बटा पी को क्या कहते हैं, एच बटा पी को हम कॉसेक कहते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर थीटा लिखना चाहते हैं तो। और 1 का 1, और बी बटा पी को कॉट कहते हैं, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आपका सेकेंड क्या है, ये आपका सेकेंड सर्व समीकरण है, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक, ये आपका सेकेंड सर्व समीकरण हो गया। चलो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। इसी को एक कॉपी और कर लेता हूं। चलिए आइएगा, इसको मैं अब डिवाइड करेंगे कितना से, बी से, बी से करना है, बी से। बी स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर। ये आपका एच बटा बी हो जाएगा, पी बटा बी होगा, और यहाँ से एक मिलेगा। एच बटा बी को क्या कहते हैं, ये आपका हो जाता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। और पी बटा बी आपका टेन होता है, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका हो गया थर्ड सर्व समीकरण, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी थीटा का मान लीजिएगा, थीटा का कोई भी मान अगर लेते हैं तो एल एच इसका मान आर एच इसके बराबर हो जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहीं से इसको कॉपी करके एक आपको
नया चीज सिखा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए, लो, पूरा खत्म किया। ये आपका तीन सर्व समीकरण हैं। अब यहीं से अगर निकालने के लिए हम कह दें कि चलिए आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा यहाँ से बनता है, लेकिन आप तीन के थ्रू भी याद रख सकते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं। आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए आप। एक तो निकल चुका है। एक निकालिए यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और एक आप निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका दो बनेगा। और दोनों आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकलेगा पहला आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। और सेकेंड आपका निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है। याद कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कॉस ए, टेन ए, सेक ए, साइन के रूप में लिखना है। साइन के पदों में, मतलब आंसर में आपका साइन आना चाहिए। इसके लिए अभी हमने जस्ट पढ़ा, वी नो डेट साइन स्क्वायर ए, थीटा के स्थान पे ए लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम कॉस निकालना चाहते हैं, पहले निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से निकाल लीजिए कॉस ए, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ए जो है ना आपका, कॉस ए का वैल्यू है, कॉस ए का वैल्यू है, लेकिन किस रूप में है, साइन के पदों में है। किसके पदों में है, साइन के पदों में। ठीक है। ये है आपका साइन के पदों में। उसी प्रकार से आपको टेन ए निकालना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो साइन ए तो साइन ए लिख देंगे क्योंकि इस रूप में है। अब इसको मैं बदल करके यहां से लिख लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए, टेन ए का जो फॉर्मूला है उसमें आपका किस रूप में है, टेन के रूप में, साइन के रूप में है। तो ये भी आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको साइन ए लिखना है, तो साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए, साइन ए नहीं, सेक ए है, सेक ए, सेक ए, सेक ए को लिखना है आपको साइन के पदों में। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं सेक। और आपको सेक निकालना है, सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए। 1 का 1 और कॉस का फॉर्मूला आपको साइन में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका
सेक ए हो गया। अब यही आपका आंसर भी होगा। ये आपका आंसर होगा। सेक ए बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उदाहरण संख्या 10। उदाहरण संख्या 10। सिद्ध करना है, एल एच एस लेके चलता हूँ, LHS। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है। तो यहां से आप सेक को आप बदल दीजिए 1/cos ए में। 1 माइनस साइन ए लिख लीजिए, इसको रह दीजिए नहीं। इसको आप 1/cos ए लिखिए। अब इसको लिखना है साइन ए बाई कॉस ए। 1/cos ए, 2 अंक में ऐसा प्रश्न आएगा। 1 माइनस साइन ए, एलसीएम यहाँ से कॉस ए होगा, तो 1 प्लस साइन ए होगा। ये देख रहे हैं कि नीचे आपका कॉस 2 बार हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। ऊपर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये ऊपर वाला एक फॉर्मूला में लगेगा, ये फॉर्मूला है ना, ये आपका एक फॉर्मूला में है, जो कि कितना के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए। और ये आपका कॉस स्क्वायर ए फाइनली कटेगा तो कितना आ गया, 1 आएगा, जो कि आपका RHS। इसको भी आप साबित कर सकते हैं। बाकी हम